जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 25 नवंबर हो चुकी है और आज बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए हैं। तो अब भारत में अंधकार छाएगा 6 महीनों तक, क्योंकि बद्री और केदार दोनों के ही कपाट बंद हो चुके हैं। लेकिन हम इस उम्मीद में कि दोबारा जल्दी ही बद्री केदार के कपाट खोलेंगे, अपनी भक्ति भजन जारी रखेंगे और उनका जयकारा हम लगाते रहेंगे अपने हर वीडियो से पहले। तो बद्री केदार की जय के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों तो दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो भी। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने इंडिसेस के। तो निफ्टी 50 आज 0.29% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और अच्छी चीज़ ये रही है कि सिर्फ निफ्टी में गिरावट थी, बाकी मिड कैप 50 आज 0.56% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.36 और मिड कैप 150 0.26% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप पर नज़र डालें तो स्मॉल कैप 100 0.19% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 0.2 की बढ़त के साथ और स्मॉल कैप 250 0.1% की बढ़त के साथ। तो ब्रॉडर मार्केट में आज स्ट्रेंथ थी। तो अभी काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि इंडेक्स भाग रहा था लेकिन ब्रॉडर मार्केट वीक थे। अब ब्रॉडर मार्केट आज स्ट्रॉन्ग थे। अब मुझे नहीं पता हमेशा के लिए चेंज हो रहा है या फिर सिर्फ आज का ही चेंज था, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट स्ट्रॉन्ग थे और आज इंडेक्स गिर रहा था। तो शेयर्स में आज ज़्यादा गिरावट नहीं थी ब्रॉडर मार्केट के, लेकिन इंडेक्स जैसे जो गिने चुने शेयर इंडेक्स चढ़ा रहे थे, ऐसा लग रहा है वही गिने चुने शेयर आज गिरे होंगे। तो इस तरीके से आज देखने में साफ पता चल रहा है कि इंडेक्स ही गिर रहा है, पोर्टफोलियो में कोई खास ज़्यादा गिरावट आज नहीं है। अब ऐसा नहीं कि किसी के में भी नहीं है, किसी में तो होगी, लेकिन जनरली आज पोर्टफोलियो में गिरावट कम है। आइए चलते हैं हम अपने FIDI के बाइसल पे डेटा पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना, और इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में ये दिखाता भी हूँ। तो कल 4171 करोड़ की सेलिंग करी है FI ने, जिसके अगेंस्ट DI ने 4500 करोड़ की बाइंग करी है। तो दोस्तों कल डेटा मैंने देखा था, डेटा इन अ सेंस पॉजिटिव था कि स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में FI ने बाइंग करनी शुरू कर दी है। यानी कि वो देख रहे हैं कि अगले 1 महीने बाद मार्केट ऊपर है और उसके हिसाब से वो पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो उसका रिवर्स चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये डाउनफॉल 700 या 750, 25,700 या 750 के आसपास फिनिश हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो कंसोलिडेशन होना था वो हो गया, जो पुल बैक आना था वो आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रफ्तार भरेगी। दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड, प्रोडक्ट कोड करके एक लिंक दिखेगा। उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, आप चाह के वहाँ से जो मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकते हैं। आपको सभी ऑफ़र, सभी डिस्काउंट्स, सभी कैशबैक वैसे ही मिलेंगे जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं। और मैंने हालांकि वहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स दे रखी हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड होता है, तो मैं म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को टैग कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं थी और कुछ एक ETF ही गिर रहे थे, जैसे कि ITBs आज गिर रहा था। तो मैंने ITBs उठा लिए आज लगभग 5 क्वांटिटी और एवरेज किया। पहले से पड़े हैं मेरे पास थोड़ा, आज मैंने आज एवरेज किया। और टॉप 10 ऐड ETF की 3 क्वांटिटी हो गए, उसे भी थोड़ा एवरेज किया। ओवरऑल स्थिति दोस्तों ऐसी रही है कि आज 453 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है पोर्टफोलियो में। आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में आज 52 रुपये का गेन हुआ है। निफ्टी क्वालिटी ETF में 12 रुपये का लॉस। मोतीलाल रियल्टी ETF में 20 रुपये का गेन हुआ है। शरिया 20 में 15 रुपये का लॉस। LPL30 ETF में 13 रुपये का लॉस। लो वोल्टाइल ETF में 10 रुपये का लॉस। स्मॉल कैप ETF में 12 रुपये का लॉस। फार्मा 20 में 50 रुपये का गेन। स्मॉल कैप में 12 रुपये का गेन, फार्मा 20 में 50 रुपये का गेन। इरकॉन में 27 का गेन। HDFC कॉल ETF में 16 का लॉस। डिवॉप 20 में नो प्रॉफिट नो लॉस। FMCG ETF में 20 रुपये का लॉस। टॉप 10 ऐड ETF में 43 का लॉस। ITBs में 25 रुपये का लॉस। जीनस पावर में 4 रुपये का लॉस। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 561 का लॉस। इंडसइंड बैंक में 107 रुपये का गेन। ओवरऑल अभी ये पोर्टफोलियो लगभग 12% के नुकसान में चला गया है। 2,18,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,92,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी 1% के नुकसान में चल रहा है। निफ्टी क्वालिटी ETF 2% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF 1.5% के मुनाफे में, ये मैंने कल ही ख़रीदा है। शरिया 2% के मुनाफे में। LPL30 ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। लो वोल्टाइल ETF 1.25% के मुनाफे में।
स्मॉल कैप ETF अभी 0.5% के नुकसान में, फार्मा बीज 2.5% के मुनाफे में, इरकॉन अभी 3,800 के नुकसान में, HDFC कॉल ETF 0.5% के मुनाफे में, डिवॉप बीज जो है 3% के मुनाफे में है, FMCG ETF 1% के नुकसान में, टॉप 10 एड ETF 3.25% के मुनाफे में, IT बीज 1.5% के मुनाफे में है, जीनस पावर अभी 1,300 के नुकसान में, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 14,710 रुपये के नुकसान में, और इंडसइंड बैंक अभी लगभग 7,000 के नुकसान में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो दोस्तों कल पोर्टफोलियो में तो तगड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन समहाउ मेरे म्यूचुअल फंड्स ने, जो कि सब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, तो काफ़ी अच्छा मैनेज किया कल, और मेरे पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं गिरा। मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम 0.6 to 0.7% घटेंगे, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 0.28% घटा, और थैंक्स टू एक्टिव। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स 1% गिरता है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 1.1% गिरा हुआ दिखता है। लेकिन कल ऐसा दिन था कि जो इंडेक्स गिरे हुए दिख रहे थे वो मुझे 0.6 to 0.7% गिरे हुए दिख रहे थे, लेकिन पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरा। तो एक्टिव फंड्स में जो शेयर्स रहे होंगे शायद उनमें गिरावट नहीं हुई। तो कल मुझे 2,400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ, 48,000, लगभग 49,000 के मुनाफे में हूँ अभी भी। 8,34,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 8,83,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, लगभग 6.25% का मुनाफा है। 42,000 की SIP है, 34,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। और पराग पारिक ने कल 22 रुपये का गेन दिया है, थैंक्स टू US मार्केट, लगभग 6.25% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप ने 741 का लॉस दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने 512 का लॉस दिया, लगभग 8% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 74 का लॉस दिया, 7% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 42 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 19 रुपये का गेन दिया था कल, विच इज़ सरप्राइजिंग, लेकिन 10% के मुनाफे में। एडलवेस मिड कैप ने 118 का लॉस, 8.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 46 रुपये का गेन दिया था, अगेन सरप्राइज, 10.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 90 रुपये का लॉस दिया था, और ये लगभग 3.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 126 रुपये का लॉस दिया था, 7.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 90 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 8.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 107 का लॉस, लगभग 4% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 2 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 8.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 79 रुपीज़ का लॉस दिया था, लगभग 2% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 33 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 0.5% के मुनाफे में। कोटक का मुनाफा भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन आज थोड़ा बच जाएंगे। कैनरा रुपये का स्मॉल कैप ने 56 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 4% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 66 रुपीज़ का लॉस दिया था, लगभग 4% के मुनाफे में। JM फ्लेक्सी कैप ने 70 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 2.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप ने 38 रुपये का लॉस दिया था, लगभग 2.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप तो ऐसा कहर ही बरपा दिया यार इसने तो पोर्टफोलियो पे, 279 रुपीज़ का लॉस दे दिया, लगभग 1.32% टूट गया ये कल। आई डोंट नो कौन से शेयर्स में भाई ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो जिन शेयर्स में इसने इन्वेस्ट किया वो बुरी तरह टूटे हैं कल, और 3% के लॉस में चल रहा है मेरा ये म्यूचुअल फंड। दोस्तों ये जनवरी में मैंने बनाना शुरू किया था, एंड दिस इज़ माय ओनली म्यूचुअल फंड जो लॉस में चल रहा है। बहुत तगड़ा अभी भी गिरावट हो रही है इसमें, मतलब ऐसे शेयर्स पिक हो रखे हैं जो चल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। जियो ब्लैक रॉक ने कल 33 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.34% के मुनाफे में है। तो अभी तक तो हमने जियो ब्लैक रॉक के अलादीन की कोई शक्ति देखी नहीं है। जितनी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारा अलादीन ऐसा कर देगा, हमारा अलादीन वैसा कर देगा, अभी तक अलादीन का चिराग में से जिन बाहर नहीं आया है। देखते हैं कब अलादीन के चिराग से जिन बाहर आता है। और आज कौन कौन सी बाइंग करी है मैंने देख लेते हैं। आज हुई है मेरी बाइंग एडलवेस स्मॉल कैप, बस एक ही बाइंग हुई आज मेरी। आइए चलते हैं वो अपने अंतिम पड़ाव जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। इसमें ठीक ठाक गिरावट हुई है, क्योंकि इसमें सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड था। 0.5% का 55% के आसपास गिरावट हुई है। 15,000 के आसपास का लॉस है, और लगभग 57,000 का मुनाफा चल रहा है अभी इस पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों एक बार मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड सेम है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा उनका नाम और उनका मुनाफा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों कल अच्छा वही ये हुआ कि पोर्टफोलियो कम गिरा, एटलीस्ट इंड मनी वाला कम गिरा, ये तो डिसेंट गिरा है। और आज शायद हम प्रॉफिट में निकले, क्योंकि
आज स्मॉल कैप और मिड कैप पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, लेकिन अपना तो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, अगर वो अपने वाले शेयर गिर गए होंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद यही है कि आज हम शायद पॉजिटिव में या नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज कर जाएंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसा कि इमरान खान साहब बोलते हैं। देखिए ये गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा 25,700 या 750 तक हो सकती है, उसके बाद यहाँ से उठना ही पड़ेगा। तो कल अगर डिप आता है 25,700 या 750 तक, 750 के आसपास, तो आपको बिल्कुल बाइंग बटन दबा देना चाहिए। तो तैयार रहिएगा कल, क्योंकि मैंने कल का डेटा देखा था, उसमें इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में बाइंग करी है एफआई ने। यानी एफआई ये सोच रहे हैं कि 1 महीने बाद मार्केट ऊपर होगी, इसीलिए वो वहाँ बाइंग कर रहे हैं, उनको वहाँ भी पैसा कमाना है। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, और आपको थोड़ा सा उस लेवल पे ETF वगैरह ख़रीद लेनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में तो आपकी SIP चल ही रही है, और बाकी किसी को अपने लमसम का एक टुकड़ा डालना है तो 25,700 750 के आसपास डाल सकता है, एक टुकड़ा, ठीक है, पूरा लमसम नहीं। तो 1 लाख हैं तो उसके 10 टुकड़े, उसमें एक टुकड़ा डाल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।